नमस्कार दोस्तों। 1947 के पहले जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो हमेशा अंग्रेज एक ऐसा एक्ट बना देते थे जिनके थ्रू वो भारतीयों को बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर ले। उदाहरण के लिए एक रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट में यही लिखा गया था कि जिन लोगों से भी अंग्रेजी साम्राज्य को दिक्कत है, खतरा है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी बेस के। दोस्तों, वो तो अंग्रेजों का समय था, भारत गुलाम था, लेकिन विडंबना ये है कि आज भी भारत में ऐसे एक्ट चलते हैं जो उसी मानसिकता के हैं। उदाहरण के लिए इस समय यूएपीए एक्ट है, इसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। दोस्तों, ये एक्ट इस समय का नहीं बना हुआ है, ये 1969 का बनाया गया एक्ट है, लेकिन 2017 में इसको और कठोर कर दिया गया था। स्क्रीन पे आपको एक चेहरा दिख रहा होगा, इनका नाम है उमर खालिद। इनको 1 साल से अधिक जेल में यूएपीए एक्ट के तहत ही रखा गया था और सिर्फ शक के आधार पर। दोस्तों, ऐसे एक्ट का मानसिकता ही ये होता है कि सरकार जिसको भी चाहे उसको गिरफ्तार कर ले। उमर खालिद का गलती ये था कि उन्होंने कहा था कि जो ट्रंप और मोदी के बीच मुलाकात हो रही है गुजरात में, उसको असफल कर दिया जाए। अब यहाँ पर असफल हिंसा से भी हो सकता है और हिंसा से भी हो सकता है। अब डिसाइड कौन करेगा कि उमर खालिद अपनी बातों में हिंसा की बात कर रहे थे कि या अहिंसा की बात कर रहे थे, क्योंकि उसी स्पीच में वो गांधी का भी जिक्र करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डिसाइड करती है पुलिस और भारत की सरकार, और इसी वजह से उमर खालिद को 1 साल जेल में रहना पड़ा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे एक्ट और ऐसे मानसिकता वाले एक्ट सिर्फ मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है। यह कहानी बहुत पहले की है। यह कहानी 1950 की है, जब भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इस एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं। जब हमारे यहाँ पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो 2 तरीकों से अरेस्ट करती है। पहला एक दंडात्मक तरीका। दंडात्मक तरीका यानी आप कोई अपराध करते हैं, कोई गलती करते हैं, और जाहिर सी बात है सरकार आपको दंड देगी, पुलिस आपको दंड देगी, तो आपको दंड मिल जाता है। दूसरा एक तरीका होता है विचारात्मक, यानी आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, इस पर भी सरकार आपको गिरफ्तार कर सकती है। सरकार ये बोल सकती है कि आपका यहाँ पर इंटेंशन खराब है देश की सुरक्षा के लिए, इसलिए आप चलिए जेल में बैठ जाइए। उदाहरण के लिए 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट होने वाला था तो उससे 1 दिन पहले ही महात्मा गांधी को यह कहकर गिरफ्तार कर लिया गया कि आपका इंटेंशन देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, ऐसे एक बहुत सारे हैं। हर मुद्दे पर बात करेंगे, हर गृह मंत्री, हर प्रधानमंत्री के ऊपर बात करेंगे कि किस समय किस सरकार ने कौन से एक्ट लाए जो इस मानसिकता के थे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब यह बिल तैयार करवा रहे थे अपने नजदीकियों के द्वारा, तो वो कम से कम 1-2 हफ्ते चैन की नींद नहीं सो पाए, क्योंकि उनके दिमाग में बार बार खटक रहा था कि जिस प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हम लोग सालों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ लड़ाई हम लोग की चल रही है, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसके लिए कितने हमारे अपनों ने जान दे दिया है, और वैसा एक हम लोग खुद बना रहे हैं अपनों के लिए। लेकिन क्या किया जाए, नया नया भारत आजाद हुआ था, भारत को यह शक था कि कहीं गृह युद्ध ना हो जाए, कहीं सिविल वार ना हो जाए, और उस वार के वजह से भारत की एकता ना खत्म हो जाए। इस वजह से मजबूरन सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक एक्ट पास करवाना पड़ा जिसका नाम था निवारक निरोध अधिनियम। 1950 में यह एक्ट बना और 1967 में इसे खत्म कर दिया गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने 3 साल तक कोई ऐसा एक्ट नहीं बनाया जिसके वजह से ये हो कि आम आदमी जेल में चले जाए, लेकिन 4 साल बाद इंदिरा गांधी भी नहीं मानी। इंदिरा गांधी ने भी एक ऐसा एक्ट बनाया जो मानसिकता था अंग्रेजों वाला, वही मानसिकता था इस एक्ट का। इस एक्ट का नाम था मीसा, फुल फॉर्म मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और इस एक्ट के थ्रू हजारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया उसमें से 85 to 90% लोग सिर्फ मीसा एक्ट पर गिरफ्तार हुए थे।
उसी समय हमारे महान नेता लालू प्रसाद यादव भी जेल में थे इमरजेंसी के दौरान, और उसी समय उनको एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने मीसा पर ही रख दिया, मीसा भारती। तो दोस्तों, जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसी तरह इंदिरा गांधी ने भी ऐसे एक्ट बनाए जिसके वजह से आम आदमियों को बिना किसी एविडेंस के जेल में डाला जा सके, सिर्फ इस आधार पर कि उनसे भारत की एकता को खतरा है। 1980 में एक और एक्ट बना जो आज भी चलता है, उसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका जिसको बोलते हैं। ये भी काफी कठोर कानून है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी देश में प्रदर्शन, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर उन प्रोटेस्ट से सरकार या पुलिस को यह लगता है कि कुछ भी दिक्कत सरकार की सुरक्षा में हो जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार की सुरक्षा हो या देश की सुरक्षा हो, यहाँ पे सरकार घोल कर जाती है। सरकार ये समझती है कि जो देश है वही सरकार है, जो सरकार है वही देश है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इंदिरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अब बारी थी इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी की। और दोस्तों, मुझे लगता है कि राजीव गांधी ने जो एक्ट बनाया उसका बैकग्राउंड थोड़ा सही था, क्योंकि वो समय था 1985 का। एक्ट का नाम है टाडा। टाडा का फुल फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट। उस समय पंजाब में आतंकवादी लोगों का काफी बड़ा गिरोह था। देश के एकता को सच में उस समय एक खतरा पैदा हो गया था। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, उनको गोली मार दिया गया पंजाब के ही एक तरह के चरमपंथियों के द्वारा। तो जाहिर सी बात है उस समय एक एक्ट की जरूरत थी, और ये टाडा एक्ट 1995 में खत्म भी हो गया। 2002 में एक और एक्ट बना जिसका नाम पोटा है। पोटा को बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। पोटा का भी यही मतलब था कि जो कश्मीर में, जो देश के अन्य जगहों पर ऐसे गतिविधियां चल रही हैं जिसमें सरकार को या देश को कोई समस्या होती है, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। यही हमारा अंतिम एक्ट था, टाडा के पास पोटा, और इस समय यूएपीए। तो दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो के दौरान यही पूछना चाहता हूं कि जो हमारा संविधान बना है, जो हमारा कानून बना है, वो बना तो नागरिकों के लिए है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नागरिक इसमें सिर्फ एक मोहरे हैं, असल में कानून सरकारों के लिए बना है। तो क्या हम लोग को ऐसा प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, कोई ऐसा सुझाव देना चाहिए सरकारों को जिससे ये हो कि कानून ना सिर्फ सरकारों का होकर रह पाए, ना सिर्फ नागरिकों का होकर रह पाए, दोनों के लिए, दोनों मिलकर काम कर सके। ऐसा क्या आइडिया हम लोग दे सकते हैं? दोस्तों, मैं अपना आइडिया जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कुछ इस बारे में आइडिया आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि एक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भारत में कोई ऐसा समय आया जिस समय ये लगता हो कि देश की एकता को इस समय खतरा है, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, जैसे कश्मीर में 370 हटा था, अलग अलग समय पे ऐसा लगता है कि देश में कुछ अलग होने वाला है, उस समय कुछ ऐसे एक्ट बनाए जाएं जो कि ऑर्डिनेंस के थ्रू बना दिए जाएं अगर संसद नहीं चल रहा है, और उस समय लोगों को कैसे भी कंट्रोल किया जाए। हमेशा के लिए ऐसे एक्ट बनाकर रखा जाए और उसके बाद पत्रकारों को, विरोधियों को, किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जाए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये सही नहीं है। इसी मानसिकता के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, और इस मानसिकता के खिलाफ आपको भी लड़ना होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर पसंद आए तो तुरंत शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.